हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीके इंश्योरेंस एंड फाइनेंस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ट्रैक्टर लोन यानी कि ट्रैक्टर पर रीफाइनेंस कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए, हम आपको इस वीडियो में आगे थोड़ा बाद में बताएंगे। उससे पहले आप जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के द्वारा जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमारी। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो ट्रैक्टर्स होते हैं, जो हम ट्रैक्टर लेते हैं, उन पे आप लोन यानी कि रीफाइनेंस उनको कैसे करवा सकते हैं। यदि दोस्तों, सबसे पहले यदि आपको ट्रैक्टर पर रीफाइनेंस करवाना है तो ट्रैक्टर का पुराना होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो नया ट्रैक्टर होता है उस पे आप रीफाइनेंस नहीं, ओनली पर उसको आप फाइनेंस करवा सकते हैं। रीफाइनेंस का मतलब होता है कि यदि आपने किसी ट्रैक्टर पे पहले से लोन लिया हुआ है तो आपका लोन वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उसी को छोटी करवा के, मतलब उस लंबे दौरान को छोटा करवा के आप उसको रीफाइनेंस करवा सकते हैं। दोस्तों, उसे बोलते हैं रीफाइनेंस। या फिर आपने उसका ट्रैक्टर का जो लोन चल रहा था आपका पहले से ही, या फिर खत्म हो चुका है, तो आप उसको दोबारा फाइनेंस करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको इसलिए बताना चाह रहे थे कि जब आप लोन लेते हैं तो उसके लिए ट्रैक्टर का पुराना होना बहुत जरूरी है। आपको बताना चाहेंगे कि ट्रैक्टर पे लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो हमारे आईडी प्रूफ होता है, जिस व्यक्ति के नाम से हमने ट्रैक्टर लिया हुआ है उसका आईडी प्रूफ, उसका पैन कार्ड और साथ ही एक अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों, जो ट्रैक्टर की आरसी होती है उसके लिए भी हमें उसकी आवश्यकता होती है। और दोस्तों, यदि आप जैसे लोन ले रहे हैं तो आपको लोन लेने के लिए आपको एक गारंटर की आवश्यकता पड़ती है। गारंटर के लिए आप किसी भी फैमिली मेंबर के अदर किसी का भी, आप या तो ट्रैक्टर उसका लिया हुआ है तो उसके गारंटर के रूप में कागज जमा करा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के भी किसी प्रॉपर्टी के भी आप कागज जमा करा सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो हमें गारंटर की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें उन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको गारंटर भी चाहिए, और आपको या फिर आपका खुद का भी कोई घर हो, मकान या किसी का भी आप गारंटी के रूप में आप उसको रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में बढ़ते हैं कि हम लोन किस प्रकार से ले सकते हैं। दोस्तों, ये सभी था डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद में आप बैंक जा सकते हैं। बैंक आपको कितने प्रतिशत ब्याज देती है, किस प्रकार से आपको लोन देगी और आपको किस आधार पर लोन देगी। दोस्तों, आधार पर होगा आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रैक्टर ज्यादा पुराना है, मान लो 2 साल, 4 साल, 5 साल पुराना आपका ट्रैक्टर है। यदि वो ट्रैक्टर आपका इतना ज्यादा पुराना है तो आपका जो आपका बीमा होता है, बीमा बहुत जरूरी होता है। आपको ट्रैक्टर का, जो ट्रैक्टर का बीमा होगा उस पे ही आप, उसकी वैल्यू होती है, जो आईडीवी होती है उसी पे आपको लोन दिया जाएगा। उस पे जो आईडीवी होती है, मान लो आपका 3 साल ट्रैक्टर पुराना है, उसकी आईडीवी जो भी आपकी आ रही है उसका आपको 80% आपको उसका लोन बैंक प्रोवाइड करवाती है। यदि ट्रैक्टर नया है तो आपका जो उसका भी 80% ही लोन प्रोवाइड कराएगी। बस शर्त है ये है कि उसका अमाउंट कितना आ रहा है। दोस्तों, जितना ज्यादा पुराना ट्रैक्टर होगा उसका उतना ही वैल्यू कम होगी, और जितना नया ट्रैक्टर होगा दोस्तों उतनी ही वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होगी। हमने आपसे बात की थी कागजों के बारे में जो उनके लिए चाहिए होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी ट्रैक्टर पुराना है और उसका आपको लोन कराना है, उसको फाइनेंस कराना है, तो दोस्तों उसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी आरसी हो गया और गाड़ी का बीमा, वो बहुत जरूरी होता है। उसी पे आपका लोन फाइनेंस होता है कि आपका लोन कितने अमाउंट का मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों, आपका गाड़ी की वैल्यू आ रही है 2 लाख की, तो आपको 2 लाख का 80% जो होगा उसका ही आपको वैल्यू मिल उसका उसका ही आपको फाइनेंस का अमाउंट मिलेगा, उससे ज्यादा का आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आपको जो भी लोन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल की अवधि के लिए होगा। जो नई गाड़ियां होती हैं उसका जो लोन होगा वो 3 साल की अवधि के लिए होगा, और जो पुरानी गाड़ी का लोन होगा वो आपका 1.5 या 1 साल की, या फिर लास्ट 2 साल के लिए ही होगा। यदि दोस्तों आपको भी आपके ट्रैक्टर पे पुराना हो या नया हो उस पे लोन लेना है तो आप बीमा करवाते हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो गाड़ी है
उसकी वैल्यू को आप कम ना कराएं। अगर आप कम कराते हैं तो आपको गाड़ी पे उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगा, उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी। इसलिए आप जब भी आप ट्रैक्टर पे या किसी पे गाड़ी पे बीमा करवाते हैं तो उसका पहले आईडीवी चेक करवा ले, उस गाड़ी का आईडीवी कितना आ रहा है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका गाड़ी जो पुराना हो चुका है तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी आईडीवी भी कम होती चली जाएगी, उतनी ही आईडीवी नहीं होती, क्योंकि 10% आईडीवी हर ईयर में घट जाती है उसकी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, हम आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहेंगे, यदि आपको किसी भी प्रकार का लोन चाहिए हो, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन या फिर ट्रैक्टर पे भी लोन चाहिए, या रीफाइनेंस किसी भी प्रकार कराना हो, पर्सनल लोन चाहिए, दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है तानिया हॉस्पिटल, एनईडी कॉम्प्लेक्स, अलवर, राजस्थान। हमारा मोबाइल नंबर है 890-530-8091। आप इस नंबर से कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं, यदि आपको किसी प्रकार की लोन की आवश्यकता हो या फिर आपको किसी भी प्रकार की लोन या फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी चीज की आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप कभी भी इस नंबर पे हमें संपर्क करके आप अपनी सुविधा अनुसार जानकारी ले सकते हैं।